ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान न उतार जाते भई अरिहंतादिमान। अरे मंगल करि ओम महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संताप मानस शांत जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन पिछड़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 262 है। हाँ चलो। तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक हो ही जाए ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई चार लब्धियाँ तो हुई हो और अंतर्मूर्त पश्चात जिसके सम्यक होना हो उसी जीव के करण लब्धि होती है। करण लब्धि उसी जीव को होगी जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी होगी। बाकी की चार लब्धियाँ तो किसी भी जीव को अभव्य तक को भी हो सकती हैं, लेकिन करण लब्धि अभव्य को नहीं होगी। और जब करण लब्धि जिसको हो गई तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही होगी। समझ लो, करण लब्धि और सम्यक दर्शन दोनों में अभिन्न भाव संबंध है। करण लब्धि के परिणाम हुए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करण लब्धि पूर्वक ही होती है। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग तद्रूप होकर लगाए। हल में है ना, उसे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसका शीघ्र ही उसको प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा उसका निरूपण करना योग में किया गया है। ठीक है, मैंने अपन का तो काम ये है कि अपन तो जो अपन ने वस्तु का स्वरूप समझा है उसमें बार बार तत्व विचार में अपन उपयोग लगाएं, बार बार वस्तु स्वरूप का विचार करें, भेद विज्ञान करें। शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा ज्ञानमयी है, जानना देखना मेरा कार्य है, शरीर मेरे से भिन्न है। ऐसा बार बार वहाँ उपयोग लगाए, बार बार लक्षण से लक्ष्य की पहचान करे, बार बार उस आत्मा में अपनापन करने का प्रयास करे और शरीर आदि में अपनापन तोड़ने का प्रयास करे। वह बार बार ये काम करे तो कहते हैं कि तत्व विचार होते होते स्वयं में भी करण लब्धि हो जाएगी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें उसमें कुछ उससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस करण लब्धि के तीन भेद हैं: अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया गया है, वहाँ से जानना यहाँ संक्षेप में बताते हैं। त्रिकालवर्ती
सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं, वहाँ करण नाम तो परिणाम का है। करण लब्धि माने विशेष परिणामों की उपलब्धि, उसका नाम है करण लब्धि। ख्याल में है कि नहीं आया? तो वे विशेष परिणाम किस जीव को अनादि काल से आज तक नहीं हुए, और जब वो परिणाम होते हैं तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो करण लब्धि माने विशेष प्रकार के परिणाम जो हमने आज तक कभी पहले अनुभव नहीं किए, कभी देखी नहीं वैसी शांति, वैसी निर्मलता, वैसा ज्ञान, विशेष आनंद, सुख, वो जब प्राप्त होता है तो उसे करण लब्धि कहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, वहाँ 3 प्रकार के परिणामों की चर्चा है। उनके नाम हैं अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण। अब देखो, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो उसे अधाकरण कहते हैं। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ती गई, तथा उसके द्वितीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किसी अन्य जीव के प्रथम समय में भी हो जाए, उससे समय समय अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ती हो। इस प्रकार अधय निवृत्ति, अधय प्रवृत्तिकरण जानना। ये क्या है? अधय प्रवृत्तिकरण में क्या बता रहे हैं कि मान के चलो 5 जीव सम्यक दृष्टि है, माने 5 जीव करण लब्धि में प्रवेश करें, तो 5 जीवों में से जो पहले नंबर का जीव है उसका पहले समय में जैसा परिणाम हुआ, दूसरे जीव का वो दूसरे समय में हुआ, तीसरे जीव का वो परिणाम तीसरे समय में हुआ, चौथे जीव का चौथे समय में हुआ, 5वें का 5वें समय में हुआ, और जैसा 5वें वाले का परिणाम है ऐसा किसी का पहले ही समय में हो गया। माने उसमें परिणामों में समानता नहीं रहती, 5 जीवों की टाइम का डिफरेंस, क्वालिटी नहीं। मैंने जो चीज़ 1 मिनट पहले परिणाम हुए आपके 1 मिनट बाद हुए, परिणाम वही हुए। इसमें नियम नहीं कि समान चलेंगे। हम 5 जीव हैं, आपका दूसरे समय में वो परिणाम हुआ था जो मेरा पहले समय में हुआ, और जो मेरा पहले समय में हुआ था वो आपका तीसरे समय में हो गया। तो इसलिए इसमें सभी जीवों के एक साथ एक जैसे परिणाम नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं। इसको कहते हैं अधा प्रवृत्तिकरण। और देखो, तथा जिससे पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण। देखो, अपूर्वकरण किसे कहते हैं कि अपूर्व माने ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। जो पहले समय में जो परिणाम हुआ उसका दूसरे समय में जो परिणाम हुआ अपूर्व ही था, माने आपका भी अपूर्व और मेरा भी अपूर्व, अब अद्भुत परिणाम। जैसे कि उस करण के परिणाम पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, माने सबके अलग अलग अपूर्व करण। वहाँ तो एक जैसे हुए, माने आगे पीछे हुए, लेकिन यहाँ तो अपूर्व करण। मुझे अलग ही आनंद आ रहा, आपको अलग आनंद आ रहा, आपका अपूर्व, आपको भी अपूर्व। तो और क्या होता है, क्रम से बढ़ते ही होते हैं। जो पहले समय में परिणाम था वो दूसरे समय में उससे अनंत गुना शुद्ध, तीसरे समय में उससे अनंत गुना शुद्ध, चौथे समय में उससे अनंत गुना शुद्ध। ठीक है ना, आपका भी और किसी अन्य का भी, वहाँ मिलाने की बात नहीं। तथा यहाँ अधय करणवत जिन जीवों के कारण का पहला समय ही हो, अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी, कभी समान भी होते हैं, कभी किसी के कम ज़्यादा होते हैं, ऐसे उनमें अंतर पाया जाता है। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते
अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जानना। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निर्वृत्ति अर्थात परस्पर भेद से रहित होते हैं, जैसे उस कर्ण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं। अधा कर्ण में, अपूर्व कर्ण में और अनिर्वृत्ति कर्ण में, तीनों में अंतर ख्याल में आ गया। अनिर्वृत्ति कर्ण कहते हैं जिसमें पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में क्रम है बिल्कुल परिणाम। जैसे मैंने पहले समय में मेरे परिणाम हुए थे, ऐसे दूसरे जीव के भी बिल्कुल वैसे ही परिणाम होंगे। किसमें? अनिर्वृत्ति कर्ण में। इसमें समानता है और अपूर्व कर्ण में समानता नहीं है, और अदाय कर्ण में आगे पीछे हैं तो समान लेकिन आगे पीछे। इस प्रकार ये अनिर्वृत्ति कर्ण को जानना, इस प्रकार ये तीन कर्ण जानना। वहाँ पहले अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधाय कर्ण होता है, वहाँ चार आवश्यक होते हैं। क्या क्या होता है? समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है, तथा एक एक अंतर्मूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती है, सो स्थिति बंधावसरण कहते हैं। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत विभाग होता है। इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। अब देखो इतनी इम्पोर्टेंट बात, करणान योग के माध्यम से जो जीव पुण्य क्रिया कांड इसलिए करते हैं कि पुण्य का बंध होगा। अधिकतर जीव जो क्रिया कांड करते हैं, पूजा भक्ति ये वो सब पुण्य के चक्कर में करते हैं, भगवान का प्रक्षाल है ना, व्रत उपवास, वे सोचते हैं कि पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा। लेकिन देखो यहाँ लिखा कि जो जीव तत्व विचार करते हैं उन जीवों के अगर गहरा तत्व विचार हो जाए तो देखो अपने आप ही प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, माने पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ती चली जाती हैं, उनका अनुभाग बढ़ता चला जाता है, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता चला जाता है। समझ में आए ना? माने जैसे तुमने समझ लो 2 किलो पुण्य बांधा और 3 किलो पाप बांधा उदाहरण के लिए, और तुम गहरे तत्व विचार में उतरे तो तुम्हारा जो 2 किलो का पुण्य है वो तो बदल के हो जाएगा 50 किलो का, और जो तुम्हारा 3 किलो 10 किलो का पाप है वो हो जाएगा 250 ग्राम का। आगे समझ में? ये तत्व विचार की महिमा है। इसलिए जो जीव अगर दिन में 3 दफ़े 4 दफ़े तत्व विचार करें और दिन भर ही तत्व विचार करें तो उनके तो पाप का उदय शीघ्र कट जाता है और पुण्य का उदय शीघ्र आ जाता है। ये पूजा पाठ जड़ की क्रिया, इनमें इतना पुण्य नहीं बनता, क्योंकि इनमें परिणामों में सूक्ष्मता नहीं रहती, इनमें बहुत स्थूलता रहती है। इसलिए जो जीव तत्व विचार छोड़कर केवल जड़ की क्रिया में लगे रहते हैं वे जीव तत्व विचार करने वाले से ज़्यादा कभी भी पुण्य का बंध नहीं करते। हम पुण्य की तरफ से बोल रहे हैं अभी, अगर तुम पुण्य के गीत गाते हो तो असली बात तो ये है तत्व विचार वाला हमेशा फायदे में। देखो कैसे, अगर पुण्य की बात करोगे तो उसे पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता है, और उसी तत्व विचार से संसार भी कटता है, माने सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। ख्याल में है कि नहीं आया? संसार से भी निकलेगा, और जब तक संसार में रहेगा सुखपूर्वक रहेगा, और मिथ्या दृष्टि के कुछ भी नहीं है। यहाँ मरा जाएगा क्रिया कांड कर करके और अपने शरीर को बिल्कुल क्लेश कर करके, और इसके चक्कर में संसार में घूमेगा भी, और जहाँ भी रहेगा दुख से ही रहेगा, कोई सुख मिलने का कारण। इसलिए जो अधिकतर तत्व ज्ञान से रहते हैं और कोरे क्रिया कांड में लगे हुए हैं, वे जीव कालांतर में क्या उनकी स्थिति होगी उसका वर्णन तो अपन नहीं करते, लेकिन वे वर्तमान में तो महादुखी दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? और नहीं देते हो तो बताओ। जो बिना तत्व ज्ञान के क्रिया कांड करते हैं उनकी हालत देखी तुमने कितनी भयंकर होती है। चेहरा लटका हुआ, समझ में आया? बिल्कुल अंदर क्लेश, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दूसरे को देख देख के कलसते रहते हैं, दूसरों को देख देख के सोचते हैं नरक जाएंगे, फलाना होगा, ये होगा, ऐसा करते नहीं।
और अपने को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं और कसाय चलती रहती है। इसलिए तत्व विचार में ही उपयोग लगाना चाहिए। संयम का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन संयम खींच तान वाला नहीं होना चाहिए। संयम में मर्यादा जितनी हो, कोई प्रतिकूलता आए तो समो, शांति रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती परेशान होते रहो। पकड़ में आए ना, जबरदस्ती परेशान होने से कोई मतलब नहीं। देखो आगे क्या कहते हैं, ये पकड़ में आ गया। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद समय समय अनंत में भाग होता है। इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। इसमें तत्व विचार करने वाले कर्णलब्धि के परिणामों में। वहाँ पश्चात अपू पृष्ठ क्रमांक 263 सबसे नीचे, वहाँ पश्चात अपूर्व करण होता है। उसका काल अधाकरण के काल के संज्ञातव्य भाग है। उससे ये आवश्यक शरीर आवश्यक और होते हैं। एक एक अंतर मूर्त में सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति भी थी, उसको घटाता है। सो स्थिति कांडक घात कहते हैं। उससे छोटे एक एक अंतर्मुख से पूर्व कर्म के अनुभाग घटाता है, सो अनुभाग कांडक घात कहते हैं। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों की निर्जरा योग्य करता है, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। अन्यत्र अपूर्वकरण और कहाँ होता है? जब श्रेणी चढ़ते हैं ना 8वें गुण स्थान में अपूर्व गुण स्थान, तो वहाँ पर फिर एक गुण श्रेणी भी होगी और गुण संक्रमण भी होगा। गुण संक्रमण में प्रकृतियाँ बदलने लगती हैं। पुण्य की प्रकृतियाँ जो है, पाप की प्रकृतियाँ सारी पुण्य में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो स्थिति घटती है, अनुभाग घटता है पाप कर्मों का। और समझ में आए ना, और गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये सब करण लब्धि में जब जीव प्रवेश करता है तब ये हमें नहीं पता चलता, ये हमें नहीं पता चलेगा। अगर हमें सम्मेलन होगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो सर्वज्ञ के द्वारा देखा गया वस्तु का स्वरूप है। उनको कर्म, उनकी स्थिति कांड घात दिखाई, अनुभाग घटते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सर्वज्ञ के अनुसार बताया गया है। हमें तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो हमें ना कोई कर्म का पता चलेगा, ना कोई हमारा स्थिति, ना अनुभाग, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें तो बस शांति, आनंद, समता, विशुद्धता, वीतरागता, ये भाव बढ़ते हैं, इनकी वृद्धि होती है। इससे सम्यक दर्शन की पहचान होती है। पकड़ में आया? माने अब हमारा एक अलग ही प्रकार का आनंद हमें बढ़ता है, और ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में ये कर्म को नापने हम बैठेंगे तो हमें वहाँ कुछ नहीं, लेकिन ये जिनेन्द्र देव के मार्ग में उन्होंने बताया है कि जब जीव करण लब्धि में पहुँचता है तब कर्मों की क्या एक्चुअल स्थिति बनती है। ठीक है, इस प्रकार अपूर्व करण होने के पश्चात अनिर्वृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्व करण से भी संख्यात विभाग है। उससे पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है, सो अनिर्वृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात निषेक उनका अनुभव करता है। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। भाषा है, अपन कुछ नहीं करते, वहाँ ऐसा होता है। अंतर मुहूर्त के लिए जो मिथ्यात्व है ना, वो आता नहीं उदय में, जब संवेदन होना है। तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण होता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए गए निषेकों को ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिर्वृत्तिकरण के अंत समय के अंतर जिन निषेकों का भाव किया था, उनका काल आए तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपम सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति
उसने गहरा तत्व विचार किया, अपूर्व अपूर्व आनंद में उतरता गया। वहाँ जो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृतियाँ उदय में चल रही थीं वो धीरे 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 जैसे पानी तेज धार से आ रहा था, फिर अपन ने नल बंद कर दिया और धीरे 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 फिर बंद हो गया। ऐसे ही ये मिथ्यात्व की प्रकृतियाँ चल रही थीं। यहाँ जीव गहरा तत्व विचार करता गया, मिथ्यात्व कमज़ोर पड़ता गया, करता गया, पड़ता गया, और ऐसी स्थिति बनी कि उसको अंतर्मुहूर्त के लिए एक टाइमिंग मिली, पीरियड मिला कि अंतर्मुहूर्त के लिए जो मिथ्यात्व की प्रकृतियाँ थीं वे उदय में आने से रुक गईं। ख्याल में आया ना, वे प्रकृतियाँ अभी उदय में नहीं आ रही। तो जैसे ही उनका उदय में आना रुका और तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसको कहते हैं प्रथमोपसम सम्यक। ये प्रथमोपसम सम्यक क्या कहलाता है? कभी भी जीव को सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है उपसम सम्यक्त ही होता है। समझ में आया ना? छयोपसम या छायक सम्यक्त नहीं होता। तो ये प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ। फिर यहाँ से क्या होता है कि अंतर्मुहूर्त के लिए वो प्रकृतियाँ रुकी थी। अब अगर ये जीव उस तत्व विचार को और मजबूत करता रहे, टिका रहे, तो वो क्या होता है कि उसमें से 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के। कितने? 3 टुकड़े कौन कौन से होते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो वो 3 टुकड़े होने के बाद उसमें से अगर जीव पुरुषार्थ करता रहे, माने गहरी प्रतीति बनाए रहे, तो फिर वो मिथ्यात्व उदय में नहीं आता सीधा। उसके 3 टुकड़े होके वो जो सम्यक प्रकृति है वो है तो मिथ्यात्व की ही जाति की। कौन? वो सम्यक प्रकृति, उसी में से टूटी है, तो वो उदय में आ जाती है। उसको कहते हैं छयोपसम सम्यक। छयोपसम सम्यक्त माने जिसमें सम्यक प्रकृति का तो उदय है, जिसके कारण उसको चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। इस शास्त्रों में आगम में बढ़ा चल मल अगाड़ दोष, तो वे दोष लगते रहते हैं, लेकिन उसके सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। और जो छयोपसम सम्यक्त है उसका काल 66 सागर है। कितना सागर है? मैक्सिमम 66 सागर तक सम्यक दर्शन बना रह सकता है और जीव रह सकता है। समझ में? बहुत लंबा काल। और मिनिमम काल उसका भी अंतर्मुहूर्त ही है। मिनिमम ऐसा है कि भाई सम्यक प्रकृति उदय में आई और इतने में जीव को छयोपसम सम्यक, जो प्रथम सम्यक्त था, उपसम सम्यक्त था, वो छयोपसम में कन्वर्ट हुआ और छयोपसम में सम्यक प्रकृति का उदय आया और वो थोड़ी देर में इधर विस्मृत हुआ और फिर एकदम से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये जो गुणस्थान बनते हैं नीचे के, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकृतियों से बनते हैं। जैसे सम्यक प्रकृति का उदय आया तो छयोपसम सम्यक हुआ। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तीसरा गुणस्थान हुआ, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। और जो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, वे 4 प्रकृतियां भी दबती हैं साथ में। तो अगर उनमें से किसी प्रकृति का उदय आया तो दूसरा गुणस्थान का जन्म होता है, उसका नाम है सासाधन सम्यक। और अगर मिथ्यात्व का उदय आया तो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान उसका पहला गुणस्थान। तो ये 4 गुणस्थान इन 7 प्रकृतियों से निर्मित होते हैं। मिथ्यात्व 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 4 में से 7 में से जिसका उदय आएगा वो गुणस्थान नीचे आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलो। जब इन 7 प्रकृतियों का हमेशा के लिए अभाव हो जाता है, सत्ता में से ही निकल जाती है, एक तो सत्ता में दब जाना और एक सत्ता से खत्म हो जाना, उसको कहते हैं छायक सम्यक दर्शन। तो ये जो तीर्थंकर आदि होते हैं ये छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। इनने पिछले जन्मों में उन सत्ता को, 7 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। ठीक है, ये कभी लौट के मिथ्या दृष्टि, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले जीव सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं। ख्याल में है ना? और वे लौट के एक भव अवतारी होते हैं और वे मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा सिस्टम है। तो अब देखो, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, निर्वृत्तीकरण समझ में आ गए 3 प्रकार की। अब देखो क्या कहते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि
मोहिनीय और मिश्र मोहिनीय की सत्ता नहीं है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसके सम्यक मोहिनीय, जिसे मैं सम्यक प्रकृति कह रहा था, उसे टोडामल जी क्या नाम दे रहे हैं? सम्यक मोहिनीय। तो अभी जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं हुए। हमारी जो अभी मिथ्यात्व मान के चलो, और अभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारा वो मिथ्यात्व एक गांठ है। समझ में आए ना? ऐसा मजबूत टुकड़ा है। और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3। अगर हमें उपसम होना, 6 उपसम। तो देखो, मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपसम करेगा। अभी उसके है ही नहीं कुछ, और जिसके एक बार हो गया तो वो कर सकता है। उपसम करके उपसम सम्यक दृष्टि होता है, तथा कोई जीव सम्यक पाकर फिर भ्रष्ट हो जाता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। देखो साफ साफ लिखा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, सबात्मानुभव हुआ, और कालांतर में वो प्रतीति मिट गई, सब भूल भाल गया, और वापस जो का तो मिथ्या दृष्टि हो गया। अब देखो प्रश्न इम्पोर्टेंट, यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो गया? सबके मन में होता है कि नहीं, हमें सम्यसन की प्राप्ति हुई, हम छूट कैसे जाती होगी जीव को? लोग बताते हैं, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसा प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ, इस प्रकार है या इस प्रकार है, अथवा ना जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उससे प्रतीति हुई। अब देखो ये भी समझ लो तुम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। मतलब हमारे जीवन में क्या होता है, इसलिए मैं कहता हूँ, इस पैराग्राफ से बता रहा हूँ, स्वाध्याय वगैरह प्रवचन वगैरह सोच समझ के सुननी चाहिए। चाहे जिसका नहीं सुनना चाहिए, चाहे जो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गलत धारणा बना सकता है। नहीं समझे? जैसे देखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक अखंड ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इसका श्रद्धान करने से, और मैं किसी जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, और ये पुण्य पाप के परिणाम एक समय की पर्याय में होते हैं, और ये बेकार हैं, और ये मेरे से भिन्न हैं, ऐसा निर्णय करने से और निर्विकल्प आत्मानुभूति के अनुभव में उतरने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब लेकिन अपन क्या करते हैं, चाहे जिसका प्रवचन सुनते हैं, तो थोड़ी देर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा जम रही थी, इतने में किसी ने कुछ गलत बता दिया, अरे जड़ की क्रिया करनी पड़ेगी, छोड़ मत देना, ऐसे थोड़ी चलता है। तो फिर क्या होगा कि फिर वापस ये जो है उसमें फिसल जाएगा। ये अपने साथ बहुत होता है। अपन को थोड़ी देर अच्छा बढ़िया आनंद बैठता है और अच्छा लगता है, अपन को लगता है बहुत बढ़िया अपना त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा जमती है, इतने में कोई कह देता अरे भ्रम मत पालना, ऐसे नहीं होता, ये चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे। वो बेचारा फिर वापस लौट किया जाता है, पूजा पाठ प्रचार छोड़ दिया। अब वो उसको ऐसे, मतलब ये समझ लेना तुम, शिक्षा का बहुत महत्व है। इसलिए शिक्षा सोच समझ के ही सुनना। अभी अपने जैनियों के यहाँ प्रॉब्लम है ये है, एक गुरु तो है नहीं, एक तो गली गली में गुरु बैठे, एक विद्वान तो है नहीं, गली गली में विद्वान बैठे। अब प्रॉब्लम है कि जिसको जो समझ में आता है वो भैया वैसा बता देता है। और अपन क्या करते हैं कि अपन सबकी सुनते हैं तो कहीं नहीं पहुँचते, कहीं नहीं पहुँचते अपन। क्यों? कि किसी ने थोड़ा चले, फिर किसी ने कह दिया गलत चल रहे हैं, फिर वापस आ गए, फिर थोड़ा चले, फिर किसी ने कह दिया, फिर वापस आ गए। और संसारी जीव वहीं के वहीं बना जाए। इसलिए शिक्षा बहुत सोच समझ के पढ़ना।
मैंने चाहे जिससे सुनना बिल्कुल। देखो मैं बार बार कहता हूँ, जो पुण्य को उपादेय बताए, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जी अपन ने आगम से परीक्षा करके, तर्क से, युक्ति से, आगम से ये सीखा समझा क्या कि भाई पुण्य बंध का कारण है, धर्म का कारण नहीं। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है ही नहीं, ये अपन ने पढ़ा समझा, आगम की बात है। अब आप इस बात पे टिके रहो। अब आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो पुण्य को उपादेय बताएं, जड़ की क्रिया में धर्म बताएं, और जड़ की क्रिया नहीं करोगे तो धर्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे जो उपदेश देने वाले हैं उनसे 70 हाथ दूर रहो। क्यों रहो? क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनने मिली, बड़ी मुश्किल से तो आत्मा के अनुभव का अवसर मिला। अब उसमें एक शिक्षा गलत प्राप्त कर ली, एक गलत चीज़ पकड़ ली, तो फिर ये मोक्ष मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें गलत पकड़ने का चांस 100% है। क्योंकि इतनी सारी स्थितियां बनी हुई हैं, इतने सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि जीव कहीं से भी छल ग्रहण कर लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैंने देखो एक छल ग्रहण यही कर लिया कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा राग आदि से भिन्न है, वो तो पर्याय को छूता नहीं। अरे भेद विज्ञान करना हो तो पर्याय को करे, मैं क्या भेद ज्ञान करूं? नहीं समझ, ऐसी बातें सीख ली और अपने खाओ पियो और मौज करो। अब देखो जे भी मरेगा कि नहीं मरेगा? क्या कह रहा है? पर्याय को भेद ज्ञान करना हो तो करे, मुझे क्या लेना देना? अरे तुझे कुछ लेना देना नहीं, मूर्ख। बोल कौन रहा है? पर्याय के द्रव्य। द्रव्य तो बोलता नहीं, तेरी पर्याय बोल रही है। समझ में आया कि नहीं? और तू पर्याय में कह रहा है कि पर्याय को भेद ज्ञान करना हो तो करे, तो कौन करे? नहीं समझ में आया? ऐसे भी गफलत में जीने वाले हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मान रहे हैं। अरे हम तो बने बनाए सिद्ध हैं। भैया ऐसे नहीं चलेगा। ये अंदर तू जो बोल रहा है मैं पर्यायों से भिन्न हूँ, तुझे पर्याय भी दिखनी चाहिए और अपना द्रव्य स्वभाव भी दिखना चाहिए, और अपने द्रव्य स्वभाव के अनुभव में महिमा आनी चाहिए, शब्दों से महिमा नहीं आनी चाहिए। ऐसे भ्रम से लड्डू खाओ और आत्मा शुद्ध है और मजा मानो लड्डू में, तो मरोगे तो ही। आत्मा का मजा लिया कि लड्डू का? आत्मा तो कभी लड्डू खाता नहीं, आत्मा तो कभी लड्डू छूता नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन जब आत्मा लड्डू छूता नहीं, आत्मा लड्डू खाता नहीं, तो मत खाना फिर लड्डू। लड्डू के बिना 1 मिनट तो रहना नहीं चाहता। पूरी आत्मा बेच देता है उस लड्डू के लिए और कहता आत्मा लड्डू छूता नहीं। तो भैया ये शब्दों से काम नहीं चलेगा। जो राग है, जो कसाय है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो जब तक मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं होऊंगा, ये रागादि भाव, ये खाने पीने के भाव चलते रहेंगे। और उनसे कहो कि आत्म स्थिरता करो, तो पता क्या कहते? अरे मैं बना बनाया भगवान हूँ, आत्म स्थिरता किसे करनी है? जिसे करनी हो वो करे। गजब हो गया। तो ये भी गलत है। अच्छा दूसरा पक्ष क्या है कि अरे भैया आत्मा तो अशुद्ध ही है, मैं तो रागी द्वेषी हूँ, मैं तो मोही हूँ, आत्मा काय का शुद्ध है। भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करो, महाराजों को आहार दो, दान करो, व्रत करो, संयम करो। अरे भैया आत्मा तो बाद में शुद्ध होगा। एक भी पक्ष है, ये भी मिथ्या दृष्टि है, इसको भी कुछ खबर नहीं है। भाई देखो भाई, तुम धर्म के क्षेत्र में गलती करते हो क्योंकि अनादि काल से तुम्हें सच्चा वस्तु का स्वरूप पता नहीं है। अपन शरीर के संबंध में कभी गलती नहीं करते, देखा तुमने? कभी करते हैं? जैसे देखो डॉक्टर बताता है कि ये दवाई इतने बजे लेना और ये मत खाना और ये खाना, ठीक है कि नहीं? होता है ना? तो बिल्कुल तुम बराबर ध्यान रखते हो, वहाँ कोई गलती नहीं करते। जो दवाई जैसे बताई वैसे खाते हो, जो खाने पीने के लिए निषेध किया वो नहीं खाते हो, जो खाने पीने के लिए बोला है वो खाते पीते हो। बराबर है कि नहीं?
लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या है, या तो निश्चय ही पकड़ लेगा या व्यवहार ही पकड़ लेगा या दोनों को मिला के पकड़ लेगा, लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं पकड़ता, क्योंकि अनादि काल से इस तरफ ध्यान नहीं है। ये देख लेना, अपने को चेक कर। आप दुनिया में इतने चतुर हो, इतने चतुर, इतने होशियार, जैसे आप परस्पर मैत्री करते हो, रिश्तेदारी करते हो, तो देखो आप कितने होशियार हो। आप बोलते भी हो, अरे आप आए बहुत अच्छा लगा, आप तो बहुत बढ़िया हो, अरे गजब, फिर आना। और देखो श्रद्धा में चलता रहता है, बिल्कुल मत आना। चलता है कि नहीं चलता? तो देखो श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र, तुम यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं करते हो। तुम्हारे हम घर जाते हैं, कहते साहब आपका ही मकान है, आप तो साहब रोज आ जाया करो, रोज यहीं भोजन किया करो। तो अभी देखो आपको अंदर में निर्णय रहता है कि ये किसने से कहा जा रहा है, मकान अपना है कि नहीं। देखो बराबर ख्याल में वहाँ कितना चतुर है। और धर्म के क्षेत्र में हमने कहा कि भैया थोड़ा पूजा पाठ प्रक्षाल किया करो, तो तुरंत पकड़ लेगा। ये भूल जाता है कि व्यवहार से कहा गया है, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो इसमें दो तरह के लोग हैं दिनेश जी। जैसे अपन ने कहा कि पूजा पाठ प्रक्षाल किया करो, तो पता दो तरह के लोग मिलेंगे। एक इस बात से लड़ने लगेंगे, पंडित जी अरे तुम जड़ की क्रिया का उपदेश देते हो, स्थूल बातें करते हो, तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? ये बात तो आचार्यों ने भी करी है ना। तो तुरंत व्यवहार रहने का कथन है, ये लगा के छुट्टी करना, लड़ने की क्या बात है? नहीं समझ में आया? और वही आदमी जो अभी इस बात पर लड़ रहा था और हम उसके घर गए तो कह रहा पंडित जी मकान आपका है। मूर्ख, इस वाक्य में तुझे दिक्कत नहीं है, और पूजा पाठ प्रक्षाल वाले वाक्य में दिक्कत है। नहीं समझ में आया? तू जब यहाँ व्यवहार समझता है तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं समझता? तो यहाँ या तो व्यवहार के नाम पर लड़ मरेगा। ये व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार की बात करे भाई, व्यवहार की बात करते वो व्यवहार से जानना कि पंडित जी ने या महाराज जी ने ये बात व्यवहार से कही, कोई बात नहीं, प्रतीति करने लायक नहीं है, श्रद्धा करने लायक नहीं है। टोडामल जी साहब ने कितना बढ़िया निरूपण किया कि जहाँ निश्चय का कथन आए वहाँ तो ऐसी श्रद्धा करना कि यही परम सत्य है, यही जानने मानने योग्य है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। और जहाँ व्यवहार का कथन आए सो दो द्रव्यों को मिला के कथन है, उपचार का कथन है, प्रतीति करने लायक नहीं है। और हम और आप लोक में निश्चय और व्यवहार के बिना जीते हैं क्या? लेकिन यहाँ तुम कभी गलती करते ही नहीं, आज तक नहीं करी किसी ने। बोलो, बिल्कुल समझ में आती है। भैया हमारा ही बेटा है, तुम्हारे भाई का बेटा हो तो क्या कहते हो? हमारा बेटा है, लेकिन अंदर श्रद्धा तुरंत कहती है भाई का है। और सामने वाला भी तुरंत समझता है इनके तो दो ही बेटे थे, ये तो लगता भाई का है। देखो सब होशियार, सब, कोई ने किसी को पढ़ाया निश्चय व्यवहार, वहाँ कोई जरूरत पड़ी। लेकिन धर्म के क्षेत्र में मर गए पंडित पढ़ा निश्चय व्यवहार, यहाँ पे फिर भी गलती करता है। नहीं करते कि नहीं करते? बिल्कुल गलत। हम आपसे कह रहे हैं, आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण ये जीव इतनी गलतियाँ करता है। इसलिए शिक्षा सोच समझ के सुनना, शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर बिना सोचे समझे किसी की सुनोगे तो फंसोगे। इसलिए अब देखो, एक बात हो गई कि व्यवहार का कथन चला तो क्या लड़ना झगड़ना, व्यवहार का जानो। कई लोग ऐसे होते हैं, बस हमें तो एक त्रिकाली ध्रुव की बात सुनाओ, हमें कोई और बात सुननी ही नहीं, हम तो सिर्फ एक त्रिकाली ध्रुव, वो जरा सी व्यवहार की आ जाएगी तो मुंह बना लेंगे। तो तूने भी वस्तु स्वरूप पूरा नहीं समझा। अरे मुंह बनाने की जरूरत क्या है? निश्चय भी सर्वज्ञ ने बताया है और व्यवहार भी सर्वज्ञ नहीं बताया है। इस शरीर और आत्मा में कर्ता कर्म नहीं है, सुनो सुनो, ये भी सर्वज्ञ ने बताया। और इन शरीर और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक है, ये भी सर्वज्ञ ने बताया। सर्वज्ञ ने ये भी बताया कि यह आत्मा इस हाथ को नहीं उठा सकता, ये परम सत्य है। लेकिन उनने ये भी बताया कि यह हाथ आत्मा के बिना भी नहीं उठ सकता। अब आपको ये दोनों बातें स्वीकार हो तो बताओ।
ये नहीं चलेगा कि एक अपने मन से मान लिया और हम तो आप सब बिल्कुल सब व्यवहार का सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्यवहार की बात आए तो व्यवहार से सुनो, परमार्थ की बात आए तो श्रद्धा करो, और क्या है। तो ये जो मैं समझा रहा था, कठिनाई यही है जैन धर्म में कि यहाँ पर बहुत बैलेंस चाहिए। यहाँ पर तुम कोई एक पक्ष बना लोगे तो काम नहीं चलेगा। पर्याय में जो राग है वो स्वीकार होना चाहिए। खाली ये लाइन रट लेने से राग मेरे में है ही नहीं, राग जहाँ होता है वो होता है, मैं उससे हुई नहीं, तो इससे राग से नहीं बच जाएगा, इससे राग नहीं मिट जाएगा। आज तक किसी का नहीं मिटा। फिर राग को मिटाने का उपाय क्या है? राग से भेद ज्ञान पूर्वक, क्या, और राग मेरे में नहीं, मेरे में नहीं, इसका अर्थ भेद ज्ञान नहीं है। राग एक समय की पर्याय में है, विकार है, और ये विकार मैं अपने स्वरूप में स्थिर होऊंगा तो मिटेगा, वरना 3 काल में नहीं मिटेगा। ये सम्यक दृष्टि जानता है। भिन्न जानता का मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो मौज करो भिन्न जानो, ये अर्थ नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, हाँ, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम अपने मन से कुछ भी मान लो। कई लोग ऐसे देखे मैंने, खूब खा पी रहे, वो आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, और राग मेरे को छूटा। अरे भाई, हम खाने पीने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तू जो कमजोरी है, जो तेरे अंदर कसाय है, उसे स्वीकार करना। तू तो 2 रसगुल्ला नहीं 4 खा, तू कुछ भी कर, उसका निषेध, लेकिन उसे मान तो कि कमी है। तू अपनी कमजोरी को मुफ्त में ताकत बनाने में लगा है। राग को स्वीकार नहीं करना चाहता, कसाय को स्वीकार नहीं। अरे कसाय तो एक समय की पर्याय में आती, मुझे क्या लेना देना। अरे भाई, ये बात इसलिए बताई थी कि उस कसाय में एकत्व नहीं करना, उस कसाय का विरोध माने निषेध करके मेरा स्वरूप नहीं है ये जानकर अपने स्वरूप में जाना। ये नहीं कि कसाय करते रहो, उसी में रचे पड़े रहो, और कोई पूछे तो कहो तो मैं तो कसाय से भिन्न हूँ, तो मर जाएगा, निगोद चला जाएगा, नरक चला जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा तेरे। देखो मुनिराज भी कैसे आत्म ध्यान में मग्न होते हैं। अरे तुम मुनिराजों को मानते हो कि नहीं मानते? देखो, जो ये आजकल ज़्यादा निश्चय वाले हो रहे हैं ना, इनको आजकल बहुत इनकी लगाम कसने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्वच्छंदी हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, समझ नहीं रहे वस्तु का स्वरूप। देखो मुनिराज 6वें 7वें गुरुस्थान में झूलने वाले मुनिराज, वे आहार लेने जाते हैं तो कितनी सावधानी पूर्वक आहार लेते हैं, और वहाँ पर कोई सावधानी में भी कोई असावधानी हो जाए, कोई राग आ जाए, राग आ गया, भोजन ले रहे थे, दाल खाने का राग आ गया एकदम से तीव्र, तो देखो वे तुरंत उस राग को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित लेने जाते हैं अपने आचार्य के पास। और आचार्य से नहीं कहते कि दाल खाने का राग पर्याय को आया था और मैं तो उस पर्याय से भिन्न हूँ, कोई प्रायश्चित देने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते? ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन है? राग तो राग में है, दाल मैंने खाई नहीं, परिणाम आया और गया। ऐसा करते क्या? कोई आगम में ऐसा वर्णन है क्या? तो फिर क्या करते हैं मुनिराज? वे उस राग को आग की तरह देखते हैं, वे उस राग के दुख को पहचानते हैं, और वे आचार्यों से, अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि मुझे प्रायश्चित दो। अंदर भेद ज्ञान, आत्म स्थिरता और बाहर में दंड दोनों ग्रहण करते हैं कि बाहर में कल भोजन ही करने नहीं जाना, ताकि इस परिणति को पता चले कि ज़्यादा परद्रव में मरेगी तो भोजन भी नहीं मिलेगा। अपने आप को ही दंडित कर देते हैं। मंत्र समझ में आया कि नहीं आया है? और अपन क्या कर रहे? तुम्हारा गुणस्थान कौन सा? पहला है, वो तुम यहाँ सबसे भिन्न हो गए। तुम्हें राग की आग का दुख नहीं दिख रहा, कसाय का दुख नहीं। अरे मैं तो भिन्न हूँ। अरे भाई, ऐसे भिन्न कर करके मरेगा मुफ्त में। और भूल मत मान लेना कि मोक्ष चले जाओगे। ऐसे मोक्ष कोई नहीं जाता।
अगर ऐसे मोक्ष जाते होते तो काय को मुनिराज बनते, काय को वृत्ति सावधानी होती। इतनी स्वरूप स्थिरता के लिए देखो मुनिराज आहार भी कैसा लेते आपको पता है। मुनिराज बुद्धि पूर्वक भरपेट भोजन नहीं करते कभी। पेट में पानी के लिए, वायु के लिए, भोजन के लिए, सबके लिए जगह रखते हैं ताकि आलस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अभी आत्म ध्यान करना है। मुनिराज ऐसा तो नहीं सोचते ना कि आत्म ध्यान जब होना होगा हो जाएगा, है प्रायश्चित जब होना होगा हो जाएगा, जिस समय जो पर्याय आनी होगी आएंगी। अरे भाई ये तो श्रद्धा के लिए जगह है, ये निर्णय तो श्रद्धा में चाहिए कि जिस समय जो पर्याय होगी होगी। लेकिन मुनिराज अपने स्वरूप की सावधानी में कभी प्रमाद नहीं करते। वे तो निरंतर ध्यान में मग्न होते हैं। कभी ध्यान बहुत लगता है, कभी नहीं लगता, वे उसे जानते हैं। अंतर समझ में? वे अपनी तरफ से यहाँ क्या लिखा टोडामल जी ने कि वो तत्व विचार में उद्यमशील है। अब सम्यक दर्शन हो और चाहे सम्यक दर्शन नहीं हो, वो तत्व विचार तो करेगा ही करेगा। लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी है आएगी, ऐसा सोच के खूब विषय कसायों में लगे हुए हैं, प्रमाद में लगे हुए हैं, खूब अच्छे बढ़िया खाओ पियो और मजे करो और जो पर्याय जब आनी होगी आएगी, ऐसा बैठकर अपने मन से कल्पनाएं करके भ्रम से अपने को सिद्ध मान रहे हैं, उनकी दुर्गति होगी। कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान रखना, क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा विषय भोगों में मग्न होने के लिए नहीं करना। क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा आत्मा में मग्न होने के लिए करना। असली बात तो ये समझना। खूब दुकान चलाओ और कोई पूछे सेठ जी तत्व विचार, अरे वो तो जिस समय की पर्याय में होना होगा हो गया, मूर्ख चंद मरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? त्याग व्रत संयम जब होना होगा होगा, लेकिन वो पर की अपेक्षा तू तो स्वरूप की स्थिरता कर, इसलिए समझाते हैं। लेकिन तू विषय भोगों में लिप्त रहे और तत्व विचार नहीं करे और सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी आएगी, तो तू तो मुनिराजों से भी आगे निकल गया। ऐसा तो मुनिराज भी नहीं करते जैसा तू करता है? और बारीक बारीक बातें निकालते रहते हैं, कहाँ कहाँ से अपेक्षाएं निकालते रहेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र इनकी पर्याय, इनका भेद, ये नहीं है वो नहीं है, ये ऐसा है, और आत्मा तो अखंड है, त्रिकाल है, उसमें कुछ है ही नहीं। ऐसी बातें कर करके आधा 2-4 घंटे बस खुश हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सुनो, कीमत अनुभव की है, कीमत तुम्हारी सूक्ष्मता की नहीं है। तुम्हारे जीवन में कितनी शांति, आनंद, निश्चलता, मायाचार से रहित दिखावा, ये कितना मिटा और कितनी अंदर में शांति भरती। कीमत तो इस बात की है। कीमत इस बात की नहीं है साहब कि तुम कितनी सूक्ष्म बात करते हो, उससे कुछ नहीं होता सूक्ष्म। और आजकल तो अपने ऐसे खतरनाक लोग हो रहे हैं जो बातें आगम में नहीं लिखी, जो बातें कुंद कुंद ने नहीं लिखी, वे उससे भी आगे सूक्ष्म निकाल रहे हैं। उनने एक अपना सूक्ष्म तैयार कर लिया है। उनसे पूछो जो लिखा कहाँ है, कि हमने टीका में से निकाला है। कहाँ से टीका में कहाँ लिखा? अरे हमने समझी बात, ये आचार्य कैसे कह रहे, गजब हो गया सर। उन आचार्यों ने नहीं समझी, ये समझ गए उससे बारी। ऐसे कोपाबाई का राज नहीं है, तुम अपने मन से कुछ भी निकाल लो। जिन वाणी आदि अधूरी नहीं पढ़ना, पूरी पढ़ना। अपने मन मन की गाथाएं छांट ली जो अपनी मान्यता का पोषण करे, और बाहर बाकी की गाथाएं छोड़ दी, ये आगम का सही ज्ञान नहीं है। भाई जो गाथाएं आचार्य ने लिखी हैं वो सब गाथाओं का ज्ञान, ये व्यवहार से कथन है, ये निश्चय से कथन है, ये उपादेय है। ये भी आचार्यों ने लिखा है, तो ये किसी न किसी रूप में उपादेय होगा ना। लिखते क्यों? व्यवहार का कथन आचार्यों ने अगर लिखा है शास्त्रों में, तो वो किसी न किसी रूप में उपादेय है उस काल में, तभी लिखा है, वरना क्यों लिखते?
नहीं समझ में आया तो उसको उस रूप जानो, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इन्हें चिढ़ने की क्या बात है? चिढ़ते क्यों? कोई आत्मा के भेद प्रभेद की चर्चा करा, तुम चिढ़ते क्यों? भाई व्यवहार का कथन जानो, उसमें समझो। तो इस तरीके से शिक्षा लेते समय बहुत ध्यान रखना कि शिक्षा जरा सी भी गलत ग्रहण कर ली तो भाई साहब भाव खत्म हो जाएगा। ये टोडामल जी कह रहे। अभी आज का प्रश्न क्या है अरविंद जी? आज का प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है? तो सारा जो टोडामल जी ने दोष बताया वो शिक्षा का बताया कि अन्यथा शिक्षा मिल गई, कोई गलत बताने वाला मिल गया गया। इसलिए विचार करना। सहजानंदी सो